हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री के अध्याय नंबर 12 इमारतें, चित्र और किताबें। इस चैप्टर में हम इमारतें, चित्र और किताबों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम NCERT क्लास 6 की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यह उस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। तो इस वीडियो का आप पूरा देखिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आप अच्छे से स्कोर कर कर आएँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले लौह स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं। लौह स्तंभ यह महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और इसका वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो लौह स्तंभ है यह दिल्ली में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर जबकि इसका वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। 1500 साल पहले मतलब 500 ईस्वी। हमें इसके बनने की जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई? तो हमें इसके बनने के समय की जानकारी इस पर खुदे अभिलेखों से मिलती है, जिसमें हमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र मिलता है। तो आप ध्यान रखिए, किसका जिक्र? चंद्र नामक एक शासक का जिक्र मिलता है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है, जिसके लिए अनेकों पर्यटक इसे देखने के लिए दिल्ली जाते हैं। देखिए, आप यहाँ पर लौह स्तंभ को देख सकते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हमें स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को भी मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, जैसे कि गोल, लंबे, बड़े तथा छोटे, लेकिन इन सभी स्तूपों में एक समानता देखने को मिलती है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है, जिसे हम लोग धातु मंजूषा कहते हैं। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीरों के अवशेष, जैसे कि दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा कोई भी प्रयुक्त चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो स्तूप के भीतर है एक डिब्बा रखा होता था, जिसे धातु मंजूषा कहते हैं, और उसके अंदर बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष पाए गए। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदाकार ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, इन स्तूपों के आकार में थोड़ा सा अंतर देखने को मिला। जैसे कि पहले यह मिट्टी के बनाए जाते थे, फिर इन्हें ईंटों से ढक दिया गया, और फिर जैसे और भी समय व्यतीत हुआ, उसे गुंबदाकार ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो यह सब एक समय के अनुसार होता रहा। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं, या स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने वाले वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रदक्षिणा, वेदिका, रेलिंग या तोरण के बारे में ध्यान रखना है। देखिए, हमें जैसे कि यहाँ पर सांची का स्तूप दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर एक रास्ता है, जिसे हम लोग प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, और इसे एक रेलिंग से घेर दिया गया, जिसे वेदिका कहते हैं। इसी के द्वार पर यहाँ पर आपको एक तोरण देखने को मिल जाता है, जिसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं। मानचित्र 7 में अमरावती को ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। तो यहाँ पर हमें अमरावती के स्तूप के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, कई बार पहाड़ियों को काटकर भी बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था।
और साथ ही साथ आरंभिक समय में हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। तो इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में हमें विष्णु भगवान, शिव भगवान तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था? गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। आपको ध्यान रखना है कि जो गर्भगृह है वहाँ पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था और उसी स्थान पर जो पुरोहित होते हैं वह अनुष्ठान करते हैं और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया गया था, जिसे शिखर कहते हैं। यह तो आपने आज भी मंदिरों के ऊपर देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर एक गर्भगृह है, उसके ऊपर आपको एक चोटीनुमा शिखर देखने को मिलता है जिसे शिखर कहते हैं। और यहाँ पर आपको गर्भगृह जिसमें मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है वह देखने को मिलता है। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो देखिए दोस्तों, आपको इस मंडप नाम की जगह को भी ध्यान रखना है कि यह एक सभागार होता था और जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे। तो हमें मंदिर में 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला गर्भगृह, दूसरा शिखर और तीसरा मंडप। इन तीनों पॉइंट से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ मंदिरों के उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे कि आपको बाएं में उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर दिखाया गया है, जबकि अगर हम दाएं ओर की बात करें तो यहाँ पर आपको महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिरों का चित्र दिखाया गया है। एकाश्मिक मंदिर, इसका मतलब जो एक ही पत्थर को काटकर बनाए जाते थे। आपको ध्यान रखना है कि जो भीतरगांव का मंदिर है वह ईंटों के ऊपर ईंटें रखकर बनाया गया। इसका मतलब पहले इसका बेस बनाया गया, फिर लास्ट में जाकर इसकी चोटी को बनाया गया। जबकि अगर हम एकाश्मिक मंदिर की बात करें तो यह एक पत्थर को काट कर बनाया गया, जिसमें सबसे पहले हम पत्थर की चोटी को काटते हैं। इसका मतलब मंदिर की चोटी का निर्माण किया जाता है, फिर धीरे धीरे हम मंदिर के बेस तक आते हैं। इसलिए आपको इन दोनों मंदिरों के अंतर को ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर साथ ही साथ ऐहोल का दुर्गा मंदिर भी दिखाया गया है, जिसका निर्माण लगभग 1400 साल पहले हुआ। तो आपको इन सभी मंदिरों के बारे में ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहले काम अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढना, शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों और छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे कि हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी तोरण को बनाने का खर्च दिया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि राजा रानी के अलावा भी कुछ अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने इन मंदिरों को बनवाने का खर्च दिया। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यक्तियों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सोनार आदि व्यक्ति भी शामिल थे, जिनके नाम हमें नहीं पता। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मंदिर जो बनाते हैं उनके निर्माण में राजा रानी तो योगदान करते ही थे, साथ ही साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी थे जो कि मंदिर को बनाने का खर्च दिया करते थे। देखिए, आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर उड़ीसा का जैन मठ का चित्र दिखाया गया है। उड़ीसा का जैन मठ
इसे एक पहाड़ी को खोदकर बनाया गया। इसे 2 मंजिला इमारत के रूप में बनाया गया है। इसके कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, मतलब यह कितनी सफाई से बनाए गए हैं। इसमें जैन भिक्षु रहते थे और यहीं पर वह ध्यान साधना करते थे। चित्रकला। देखिए दोस्तों, जैसे समय व्यतीत हो रहा था तो उसी के साथ साथ चित्रकला का भी विकास हुआ। जैसे यहाँ पर अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। इसका मतलब इस प्रकार की जो कलाकृतियाँ बनाई हैं उन व्यक्तियों के नाम हमें नहीं पता, लेकिन यह कलाकृतियाँ काफ़ी सुंदर और चमकदार हैं। देखिए, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है, यह अजंता की छत का एक चित्र है जो कि काफ़ी सुंदर और चमकदार लग रहा है। पुस्तकों की दुनिया। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे समय के साथ साथ अनेक बदलाव हो रहे थे, वैसे ही अनेक पुस्तकों महाकाव्यों की रचना हुई। इस समय इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं। करीब 1800 साल पहले, मतलब 200 ईस्वी, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो तमिल महाकाव्य है वह सिलपदिकारम, जिसकी रचना इलांगो नामक एक कवि ने की। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए, पर पांड्य राजा के दरबारी जोहान ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सिलपदिकारम है वह एक तमिल महाकाव्य है और इसकी रचना इलांगो ने की। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। दोस्तों, आपको अभी एक तमिल महाकाव्य सिलपदिकारम के बारे में बताया गया और साथ ही साथ आपको एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के बारे में याद रखना है, जिसको करीब 1400 साल पहले लिखा गया, मतलब 600 ईस्वी। इसकी रचना सतनार के द्वारा की गई। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। इनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 11 में पढ़ा, वह संस्कृत में लिखते थे। कालिदास के बारे में हमने अध्याय 11 में अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। कालिदास अपनी पुस्तकों को संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। दोस्तों, पुरानी कहानियों का जो संकलन है तथा संरक्षण वह किस प्रकार किया गया, जैसे कि हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गई। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हिंदू धर्म में अनेक कहानियाँ हुई जो कि बहुत समय पहले से प्रचलित थीं, लेकिन जो इनके लिखने का श्रेय है वह कुछ ही साल पहले लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में आपको विष्णु भगवान, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ देखने को मिलती हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। मतलब हमें यहाँ पर पुराणों में बताया गया है कि उसमें किस प्रकार की देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ दी गई हैं, उनकी पूजा की विधियाँ दी गई हैं और इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी बताया गया है। अधिकतम पुराण जो है वह सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें।
स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जिनके बारे में हमने पहले की वीडियो में पढ़ा, वे भी इसे सुन सकते थे। मतलब जो स्त्री और शूद्र होते हैं वे वेद नहीं पढ़ते, लेकिन वे इन्हें सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण के बारे में भी बताया गया है। महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। मतलब महाभारत में हमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी देखने को मिलती है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई, मतलब 500 ईस्वी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पुराण और जो महाभारत है उसे व्यास नाम के ऋषि ने लिखा है। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भगवद गीता है वह महाभारत का ही पाठ है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर रामायण के बारे में भी बताया गया है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। दोस्तों जितनी भी पुस्तकें आपको इस वीडियो में या इससे पहले की वीडियो में बताई गई हैं, उन पुस्तकों के लेखक को आपको जरूर ध्यान रखना है कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीताओं की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को लिखते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। आपको यहाँ पर जातक कहानियों और पंचतंत्र कहानियों के बारे में बताया गया है। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता की चित्रों में दर्शाई जाती थीं। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो जातक कथाएं हैं वह स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई हैं। विज्ञान की पुस्तकें। हमें यहाँ पर विज्ञान की पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, आपको ध्यान रखना है कि जो आर्यभट्ट हैं वह एक गणितज्ञ के साथ साथ एक खगोल शास्त्री भी थे। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली थी, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। तो आपको यहाँ पर आर्यभट्ट के बारे में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं इन्हें ध्यान रखना है। जैसे कि आर्यभट्ट एक गणितज्ञ के साथ साथ वह एक खगोलशास्त्री भी थे और इन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं इसके बारे में बताया। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नई चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और फिर यूरोप में फैल गई। अन्यत्र। चलिए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर के लास्ट में अन्यत्र को पढ़ लेते हैं। अन्यत्र मतलब एक अन्य जगह की बात। इसमें हम कागज़ के बारे में पढ़ेंगे। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जो हमें किताबों में पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार
करीब 1900 साल पहले कार्ल लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया, चीन ने, और किसके द्वारा किया गया, कार्ल लून के द्वारा, और इसका आविष्कार 1900 साल पहले मतलब 100 ईस्वी में किया गया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ दिया और तब सुखाकर उसका कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। मतलब दोस्तों आप देख रहे हो ना कि कागज़ बनाने का जो आविष्कार है वह 1900 साल पहले किया गया, लेकिन इस तकनीक को किसी के साथ बताया नहीं गया, इसे काफ़ी समय तक गुप्त रखा गया। लेकिन फिर 1400 साल पहले यह तकनीक जो है वह कोरिया तक पहुंची। पहले चीन ने इसका आविष्कार किया, फिर उसके बाद यह कोरिया तक पहुंची। तो आपको इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से आई। दोस्तों आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि जो कागज़ का आविष्कार है वह पहले चीन ने किया, उसके बाद कोरिया, उसके बाद यह जापान तक फैल गई। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी है वह बगदाद से आई। इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर पूरा होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।